ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान में चुनावी माहौल अब धीरे धीरे उबाल लेने लगा है। बीजेपी ने अपनी जन रैलियों की शुरुआत कर दी है। केंद्र के शीर्ष नेता भाजपा में अपना आसन जमा बैठे हैं। कांग्रेस की ओर से फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रचार की कमान संभाली हुई है। इसी कड़ी में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी राजस्थान में अपना दबदबा बनाने के लिए प्रदेश की सरजमी पर कदम रख दिया है। बीती शाम कांग्रेस और बीजेपी को टक्कर देने के लिए अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने जयपुर में टाउन हॉल कार्यक्रम के दौरान केजरीवाल की 6 गारंटी कार्ड को जनता के सामने रखा। केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस सरकारों द्वारा जनता को दी जाने वाले फायदों को लॉलीपॉप बताया। साथ ही वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर धावा भी बोला। मंच पर पूरी प्रदेश कार्यकारिणी को जगह दी गई थी। इस दौरान आपके राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष नवीन पालीवाल भी मंच पर मौजूद रहे। बता दें, आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राजस्थान में हम 6 गारंटी देकर जा रहे हैं। हम फ्री बिजली देंगे, आपके बच्चों की जिम्मेदारी मेरी होगी, प्राइवेट स्कूलों की लूट बंद करेंगे, दिल्ली जैसे शानदार सरकारी स्कूल बनाएंगे, जितने भी अस्थायी टीचर है उन्हें स्थायी करेंगे, शिक्षकों से टीचिंग के अलावा कोई काम नहीं करवाएंगे। स्वास्थ्य की भी गारंटी है, आपके परिवार को अच्छा इलाज करवाने की गारंटी हमारी होगी। केजरीवाल ने कहा कि हर गांव और शहर में मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, शहीद होने वाले सैनिकों के परिजनों को 1 करोड़ देंगे, हम रोजगार की गारंटी देंगे, सरकार और निजी सेक्टर में नौकरी देंगे, हम राजस्थान को करप्शन मुक्त करेंगे, हम राजस्थान को करप्शन मुक्त बनाएंगे। सरकार में पैसे की कोई कमी नहीं है, बस करप्शन को रोकने की जरूरत है। आपके संयोजक आगे अरविंद केजरीवाल ने एक देश एक चुनाव का पुरजोर विरोध करते हुए कहा कि वो आके कहेंगे वन नेशन। अभी एक और नारा दिया उन्होंने, वन नेशन वन दोस्त। कौन दोस्त? प्रधानमंत्री जी कहते हैं 140 करोड़ लोगों का एक ही दोस्त होना चाहिए। ऐसे होना चाहिए क्या? प्रधानमंत्री जी कहते हैं देश के सारे एयरपोर्ट एक ही दोस्त को देने चाहिए क्या? प्रधानमंत्री जी कहते हैं देश के सारी बिजली कंपनियां एक ही दोस्त को देनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं देश की सारी कोयले की खदानें एक ही दोस्त को देनी चाहिए। ऐसा प्रधानमंत्री चुनना जो 140 करोड़ लोगों के लिए काम करे, ऐसा प्रधानमंत्री मत चुनना जो एक दोस्त के लिए काम करे। मैंने बहुत सोचा ये वन नेशन वन इलेक्शन मोदी जी क्यों कह रहे हैं। सोचने पे पता चला कि असलियत क्या है। एक चीज बताओ, 5 साल में नेता कब आपके अंडर में आता है? जब चुनाव होता है। उसके अलावा तो कोई नेता अंडर में नहीं आता। अब हमारे देश में हर 6ठे महीने चुनाव होते हैं, तो अब मोदी जी को बड़ी तकलीफ हो रही है। हर 6ठे महीने जनता में जाके उनसे कुछ कहना पड़ता है, तो वो कह रहे 5 साल में एक बार। भाई साहब, अगर 5 साल में एक बार कर दिया तो 5 साल बाद सिलेंडर 5,000 रुपए का मिलेगा। ये सोच लेना, 5,000 का सिलेंडर मिलेगा और मोदी जी 5 साल बाद आके कहेंगे 200 रुपए माफ कर दिए तुम्हारे। ये जो 250 रुपए किलो टमाटर हो रहा है ना, ये 1,500 रुपए किलो टमाटर मिलेगा अगर वन नेशन वन इलेक्शन कर दिया। कभी मत करना। मेरी तो मांग है वन नेशन 20 इलेक्शन होने चाहिए। हर तीसरे महीने चुनाव होना चाहिए। हर तीसरे महीने चुनाव होगा, कम से कम ये कुछ तो दे के जाएंगे, है कि नहीं है? नहीं तो ये शक्ल नहीं दिखाएंगे अपनी। 5 साल शक्ल नहीं दिखाएंगे। ये घूमेंगे पूरी दुनिया में घूमते फिरेंगे, हमारे को शक्ल नहीं दिखाएंगे। ये इंडिया में तो 5 साल बाद ही आएंगे फिर ये। तो वन नेशन, हर साल 4 बार चुनाव, हर 3 महीने में चुनाव होने चाहिए। हर साल 4 बार चुनाव होने चाहिए। कभी छत्तीसगढ़ का, कभी राजस्थान का, कभी मध्य प्रदेश का, कभी महाराष्ट्र का। शक्ल दिखाने तो आएंगे, कुछ तो करेंगे ये हमारे लिए। तो मेरा नारा है वन नेशन 20 इलेक्शन होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? केजरीवाल ने आगे कहा कि स्वास्थ्य की गारंटी, आपके परिवार के एक एक व्यक्ति को अच्छा इलाज दिलवाने की गारंटी मेरी है। भगवान ना करे कोई बीमार हो, भगवान ना करे, भगवान करे सब स्वस्थ रहें, खुश रहें,
लेकिन अगर कोई बीमार होता है, आज अगर कोई बीमार हो जाए, सरकारी अस्पतालों का कोई पता नहीं, हर आदमी प्राइवेट में लेके जाता है, और प्राइवेट में अगर चला जाए तो जमीन भी बिक जाती है, जेवर भी बिक जाते हैं, सब कुछ बिक जाते हैं। दिल्ली में हमने सबका इलाज मुफ्त कर दिया, चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब हो। सरकारी अस्पताल शानदार बना दिए, एयर कंडीशनड बना दिए सरकारी अस्पताल। हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए। अब अगर आपका चाहे क्रोसिन की टेबलेट है, चाहे 40 लाख का 50 लाख का इलाज है, सारा इलाज मुफ्त है, सारी दवाइयां मुफ्त है, सारे टेस्ट मुफ्त हैं, सब कुछ मुफ्त है, सबका इलाज मुफ्त है। ऐसे ही अब पंजाब में करने जा रहे हैं। 650 मोहल्ला क्लिनिक खुल चुके हैं। अब एक एक करके जितने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, सिविल हॉस्पिटल हैं, उसका पूरा नक्शा तैयार किया है मान साहब ने। सारे सरकारी अस्पतालों को बदल रहे हैं, हुलिया बदल रहे हैं, शानदार बनाएंगे। अगर आपके घर में कोई बीमार हो जाए तो चिंता करने के, पैसे की चिंता मत करना, आपका पूरा इलाज फ्री करवाया जाएगा। यही व्यवस्था राजस्थान में करेंगे। हर गांव में, हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे और शानदार सरकारी अस्पताल पूरे राजस्थान के अंदर बनाए जाएंगे। वहीं केजरीवाल के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी पीएम मोदी पर तीखे कमेंट किए। भगवंत मान ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि भाई साहब, यही फर्क है आम आदमी पार्टी में और उनकी पार्टी में। हम लोग जो बोलते हैं भाई साहब सच बोलते हैं और करके दिखाते हैं। हमें हमारे नेशनल कन्वीनर ने बोला हुआ है, भगवंत 5 वादे करके 4 पूरे करोगे, लोग कहेंगे अभी कमी रहती है। 4 करके 5 पूरे कर दोगे, लोग कहते ये तो सोचा भी नहीं था यार, उससे भी ज्यादा कर दो। तो पैसा कहां से आएगा, ये सब पता है। इनकम टैक्स के कमिश्नर रिटायर हुए हैं भाई साहब। अरविंद जी इनकम टैक्स के कमिश्नर रिटायर नहीं हुए, नौकरी छोड़ी है। मतलब इनको पता है पैसा किधर से आता है, किधर को लेके जाना है, सब पता है, सब पता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, इन पर यकीन मत करना। ये अभी आपको लॉलीपॉप देंगे, अभी सरकारें जो हैं आपको लॉलीपॉप देंगी, क्योंकि इलेक्शन का महीना आ गया भाई साहब। इलेक्शन के 3-4 महीने आ गए, बस ये लॉलीपॉप देने वाले महीने होते हैं। ये वो वाली बात है, जैसे अभी 200 रुपए का सिलेंडर कम कर दिया ना, ये नहीं बताया कि बढ़ाया कितना था, ये बता रहे हैं कि कम कितना किया। एक किसी घर में शादी थी लड़की की, बहुत अच्छे जिम्मेदार थे, अच्छा पैसा था उनके पास, उन्होंने कहा शादी बड़ी करेंगे। उन्होंने बहुत बड़ा लड़की के लिए सामान इकट्ठा किया, बहुत आलीशान बेड, अलमारियां, टीवी, सोना, जितना भी बर्तन कि बेटी को देने हैं अभी शादी में। एक रात पहले, अगले दिन बारात आनी थी, एक रात पहले डाकुओं को पता चल गया कि इस घर में बहुत माल पड़ा है। डाकू आए, ट्रक लेके आए साथ में। भाई साहब, लड़की के परिवार को एक कमरे में बंद कर लिया, बाहर से कुंडी लगा दी, सारा सामान ट्रक में भर लिया। ट्रक में भरने के बाद डाकुओं के सरदार ने डाकुओं से पूछा, लड़की का परिवार कौन से कमरे में बंद है? वो कहते जी इस कमरे में बंद है। उस कमरे का दरवाजा खोला तो डाकुओं के सरदार ने कहा, किस लड़की की शादी है? वो बेचारी डरती डरती उठी, जी मेरी शादी है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।